हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डियर कुछ क्वेश्चंस अभी जो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आए थे, इसके आंसर करने जा रही हूँ। तो आपके अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज हो जो आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर से कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अभी कुछ जो पुराने क्वेश्चंस हैं इसको मैं ले रही हूँ। मुझे ऐसा याद तो नहीं है कि किसने भेजा है, पर मेरे पास में अभी जो डिटेल है उस पर जो आईडी से जो भी आपका आईडी है उसका है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरीथिंग प्री डेस्टाइंड। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि प्री डेस्टाइन काफ़ी चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें एक्शन बेस्ड होती है। अगर मैं इसको आपको रेशो के बेस पर बताऊं तो ये 80-20 का रेशो होता है। 80% सारी चीज़ें प्री डेस्टाइन है, ठीक है, और 20% एक्शंस जो कि हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। उन एक्शंस के बेस पर आप अपनी पूरी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो सोल्स मेरे साथ में डियर लंबे समय से कनेक्टेड हैं, उन सोल्स को पता है बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि ये चीज़ें मैं टाइमली उनको बताती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ें प्री डेस्टाइन होती हैं और कौन सी। ये क्लियर कर दूँ कि जिस टाइम पर आप एक्शन लेते हो, ठीक है, जो भी एक्शन लेते हो उसके बिहाफ पर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स तक चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं। तो कोई इंसान अगर ये सोचे कि हमारी डेस्टिनी में तो ऐसी बुरी चीज़ें हैं, बैड थिंग्स हैं, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही चलेगा, तो फिर हम कोई इनर वर्क ना करें, हम कोई काम ना करें, हम कोई एक्शन ना लें। एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिव एक्शन लेना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न डियर, एक्शन आज हर कोई एक्शन ले ही रहा है, अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो, पर क्या वो एक्शन सही दिशा में है? अगर यस, तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड तक में जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो भी लॉस है, जो भी एक्सीडेंटल सिचुएशन है, या जो भी नेगेटिविटीज़ है, जो पास्ट में कार्मिक बॉन्ड्स हैं, उन तक को अफेक्ट होता है, वो तक रिलीज हो सकते हैं। छोटे प्रभाव से, छोटे अभाव से कहना चाहिए कि वो डन हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स में नेगेटिव कुछ तो सिचुएशंस बनी है, नेगेटिव कुछ तो एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन बनी है, और वो व्यक्ति लगातार गुड डीड करता जा रहा है, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर रहा है, डोनेशंस कर रहा है, जो भी सत्कर्म होते हैं, ठीक है, अच्छे एक्शंस ले रहा है, तो मानकर चलिए कि वो व्यक्ति के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो एक्सीडेंटल सिचुएशन होती है वो वैसे नहीं बनते। बस इतना होता है कि छोटा मोटा कुछ हुआ, वो रिलीज हो गया। बहुत बड़ी जो चीज़ें थी उसको टोटल डिलीशन मिल जाता है। जो सोल्स को आज ऐसा लग रहा हो कि हम जो है अलग ही किसी उधेड़ बुन में, वो बिल्कुल इस चीज़ को माइंड से हटा दीजिएगा, क्योंकि आपके एक्शन के बेस पर सारी चीज़ डिपेंड करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि आपके एक्शन आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, ठीक। एक्शन सही दिशा में होने चाहिए। जो सोल्स को इस तरीके के डाउट्स हैं कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं, कैसे हमें पता पड़ेगा कि हमने सही डिसीजन लिए, सही एक्शन लिए हैं, कैसे पता पड़ेगा? डियर देखो, जैसे जब हम एंजल से, स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो कुछ भी जब आप करें तो आप एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को ऐसे टच में लेकर के करें, तो अनकंडीशनली वो चीज़ गलत होगी नहीं। और अगर आप थोड़ा भी गलत इधर उधर जा रहे होंगे तो आपको तुरंत रोक दिया जाएगा, नहीं जाना है इस तरफ। ड्रीम्स में, विजन्स में, इंट्यूशन के थ्रू आपको किसी न किसी तरीके से बता दिया जाएगा, नहीं जाना है इस तरफ, ठीक है, जाओगे तो ठीक है, तो आप वो गलत एक्शन लेने से रुक जाओगे, गलत एक्शन लेने से बच जाओगे, ठीक है जी। तो ये कुछ क्लैरिटी थी। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी इससे मिली हो। नेक्स्ट, ओके, ये XYZ रॉय करके जो पर्सन है ये पूछ रहे हैं, दी आपके भी साइकिल अभी तक चलते हैं कि स्टॉप हो गए? नहीं जी, साइकिल्स, शिफ्टिंग की एनर्जी जब कलेक्टिव में होती है, सबके ऊपर काम करती है। तो जो सोल्स आज जितनी ग्रोथ के ऊपर आ गई, ठीक है, एक लेवल की ग्रोथ जिस सोल ने पाली, उसके अगर साइकिल शिफ्टिंग की एनर्जी उसके ऊपर कनेक्ट करेगी तो उससे अपर वाइब्रेशन की चीज़ें उसको मिलेंगी। जो सोल यहाँ है उसको यहाँ से यहाँ की चीज़ें मिलेंगी, अगर एनर्जीज ऐसी हैं। जो सोल ऑलरेडी यहाँ पर है उसको यहाँ से यहाँ की चीज़ें मिलती है डियर, अगर वो एनर्जी साइकिल में, ठीक है, बंधा है। दैट मीन्स कि अगर वो जर्नी में है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान दीजिए कि हर एक व्यक्ति के अपने चैलेंजेस हैं। हर एक व्यक्ति 3D में जो रह रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी और दूसरा व्यक्ति है, 3D में जो भी रह रहा है वो कोई तो काम करने के लिए ज़रूर से आया है। उसके कोई टास्क है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिवाइन के द्वारा दी गई, ठीक है। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डन करते हुए साइकिल शिफ्टिंग, ठीक है, या फिर कहना चाहिए कि पैराडाइम शिफ्टिंग, ये चीज़ें चलती रहती हैं।
हर एक लेवल पर अलग अलग होती है। मेरे खुद के लेवल पर भी काफ़ी सारी साइकिल शिफ्टिंग हुई है, और बल्कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि साइकिल शिफ्टिंग जो मेरे खुद की लाइफ में जो भी चेंजेस हुए इस दौरान, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग्स ऐसी है जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ करूँ। वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूर डिस्क्लोज़ करने की कोशिश इसको करूँगी कि किस तरह मेरे खुद के साइकिल शिफ्ट हुए और क्या क्या चेंजेस मैंने खुद ने पाया, ठीक है, और किस तरह से चीज़ें ओके हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल कब तक रिपीट होता रहेगा और इसका एंड पॉइंट क्या है, प्लीज़ गाइड। डियर, देखो ऐसा है कि जब तक आप डिवाइन के साथ कंप्लीटली अलाइंड नहीं हो जाते तब तक वो फेजेस जो है वो चलते रहते हैं। हर फेज में आप एक डिफरेंट टाइप का शैडो वर्क करते हो, डिफरेंट टाइप की आपके अंदर से जो विकार हैं वो निकलते हैं, ठीक है। इस बीच कुछ अच्छी चीज़ें आपको भी मिलेंगी। तो ये जो एक मिक्स्ड सा एक फेज होता है, ये तब तक चलता रहता है, एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, तब तक जब तक आप डिवाइन के साथ में जाकर के अलाइनमेंट में नहीं आ जाते, जब तक कंप्लीट साइकिल दर साइकिल चलते रहते हैं। किन्हीं भी साइकिल्स को नेगेटिव नहीं लीजिएगा। जो व्यक्ति को इस तरह फील हो रहा है वो क्यों हो रहा होगा, बाकायदा वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि वो उस व्यक्ति ने उस साइकिल के नेगेटिव पॉइंट्स को चेक किया, नेगेटिव पॉइंट्स को बस देखा है, ठीक है, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पाए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब वो व्यक्ति उसी साइकिल के पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा तो उसको लगेगा कि अच्छा है। जैसे कि मुझे याद है, आज से 1-1.5 साल पहले मुझे कोई तो एक ऐसे रिलेटिव होते हैं तो जिनको थोड़ा सा पता रहता है चीज़ों के बारे में कि कैसे कैसे शिफ्टिंग हुई, तो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था कि अगर आपको अपने पास्ट में जाकर, ठीक है, अपने खुद की पास्ट में जाकर कोई मूवमेंट, कोई चीज़ें चेंज करनी हुई तो आप किसको करोगे। तो उन्होंने सोचा था कि इस क्वेश्चन को आंसर करने में मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं काफ़ी सोचूंगी, मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं ठीक है। तो पर मैंने उनको एक आंसर किया कि कुछ भी चेंज नहीं करूँगी, और ये रियलिटी है कि अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें डेस्टाइन हुई हैं। अगर बैड एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, बुरी कुछ चीज़ें मिली है तो वो किसी रीज़न की वजह से, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और कुछ अगर अच्छी चीज़ हुई है तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। दोनों ही चीज़ों में पहले स्टार्टिंग के दौर में अटैचमेंट्स ये सब था। जब अटैचमेंट्स और ये सब कम होता गया तो तब समझ में आता गया, ओ ये तो कितना डिवाइनली गाइडेड है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चाहे बुरे एक्सपीरियंसेस हो वो भी और गुड एक्सपीरियंसेस हो वो भी मुझे कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है डियर। मैं किसी भी एक एक्सपीरियंस को, किसी भी एक चीज़ को अपने लाइफ से डिलीट नहीं करना चाहती, पास्ट में कोई भी, क्योंकि हर एक चीज़ ने जब फील करती हूँ तो मुझे पता लगता है कि कुछ ना कुछ मैंने यहाँ से भी सीखा। एक सिंगल एक्ट हुआ है ना, उससे भी कुछ तो सीखा है। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी काम करती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप जब एक साइकिल को चेक करते हो, एक साइकिल जब आप देखते हो तो ये नहीं देखें कि उसकी बैड चीज़ें क्या हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, पॉजिटिव चीज़ें भी एक्सप्लोर करें, ठीक है। जो साइकिल्स शिफ्टिंग की ये सोल्स है ना डियर, इनको शैडो वर्क ज़रूर से करना चाहिए। अगर ये शैडो वर्क नहीं करती हैं तो बाकायदा ऐसी सिचुएशन बनती है कि इनको बैड एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इनर वर्क के बारे में गाइड कीजिए। ओके डियर, देखो इनर वर्क मैंने इनर वर्क के लिए काफ़ी वीडियो पहले बनाई हुई हैं, कुछ पहले बनाई हुई है और कुछ समय पहले भी बनाई थी, बीच में भी बनाई थी, ठीक है। तो आप मैं कहूँगी इनर वर्क के रिगार्डिंग ज़रूर से वो वीडियोस देखिएगा। और एक चीज़ कि इनर वर्क कभी भी किसी व्यक्ति के लिए फिक्स नहीं होता, क्लियर कर देती हूँ आपको। हर एक फेजेस के लिए, हर एक फेजेस पर डिफरेंट इनर वर्क व्यक्ति का होता है, डिफरेंट एनर्जी के लिए डिफरेंट इनर वर्क काम करता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अलाइनमेंट, डिवाइन से अलाइनमेंट, कोई व्यक्ति इस चीज़ से आ जाएगा, कोई इस चीज़ से आ जाएगा, कुछ कॉमन चीज़ें होती है जो सबके लिए काम करेंगी, ठीक है। बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जिससे डायरेक्ट डिवाइन का अलाइनमेंट आपसे हो, आपका अलाइनमेंट डिवाइन से हो, ठीक है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बस एक इंडिविजुअल सोल से रेजोनेट करती हैं, और वो इंडिविजुअल सोल उस एक्टिविटी को जब करता है तो वही उसको डिवाइन से ज़्यादा कनेक्शन बिल्डअप कराने में हेल्प करती है डियर। और एक चीज़, ये नहीं सोचना कभी भी कि इस तरीके का इनर वर्क ये व्यक्ति कर रहे हैं, इन्होंने किया तो हम भी इसी तरीके का इनर वर्क करेंगे। सोल डेवलपमेंट ग्रुप में काफ़ी सारी सोल्स हैं मेरे साथ जो इनर वर्क कर रही हैं। अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारी सोल्स का जो इनर वर्क है वो परसेंटेज वाइज मैं कहूँगी कि एक जैसा होगा, क्योंकि सारी ही ओल्ड सोल हैं, काफ़ी डिवाइन फेमिनाइंस है वहाँ पे और काफ़ी हीलर्स हैं वहाँ पे।
तो अभी इनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है करके एक वीडियो मैंने डाला था, वो आपने देखा होगा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं डियर, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर वो सेम तरीके का इनर वर्क करती तो कहना चाहिए कि उनकी ग्रोथ एकाएक बढ़ती नहीं, उनकी ग्रोथ एकाएक चीज़ें नहीं आगे होती, क्योंकि जहाँ जो चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रही है ज़रूरी नहीं कि वहाँ वो चीज़ हमारे लिए भी काम करे। तो इस डिफरेंस को समझना आपको आना चाहिए ज़रूर, और आप इसके लिए कोई भी फिक्स इनर वर्क नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपके कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी रिकॉर्ड करूँगी तो मैं आपके क्वेश्चंस को भी ले लूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।